हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर कोई लाइन किसी प्लेन के अंदर लाई करने लगे तो अननोन्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जल्दी से सीख लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ लाइन x - 1/3 बराबर y - 2/1 बराबर z - 3/1 लाइज इन अ प्लेन x + 2y + अल्फा z + बीटा बराबर 0, देन अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी, और उसे एक ऑर्डर्ड पेयर में हमें लिखना है। ठीक है, तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालें। तो यहां इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस प्लेन में ये लाइन आ रही है। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन इस प्लेन के अंदर लाई करे। ठीक है, जैसे मेरा ये स्केच है ना, तो ये इस बोर्ड में लाई करे। ठीक है, तो मतलब उसी के अंदर आ जाए। ठीक है, ये ऐसे या ऐसे ना हो। ठीक है, हाँ ऐसे ना हो, मतलब इसी प्लेन के अंदर हो जाए। तो इसी प्लेन में लाई कर जाए ये लाइन, तो उसके लिए अननोन की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जिनको आ गया होगा, और ये वैसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। एग्जाम में अगर आएगा तो तुरंत इसको उसी डायरेक्शन में सॉल्व करना शुरू कर देना जैसे मैं बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहली बात कि इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स उस प्लेन में आएंगे। ठीक है, ये तो कंफर्म हुआ। तो इस पे एक पॉइंट है 1, 2, 3, तो इस लाइन पर एक पॉइंट है 1, 2, 3। ये जो पॉइंट है ये तो पक्की बात है कि इस प्लेन पर होना चाहिए। और प्लेन की इक्वेशन क्या है, x + 2y + अल्फा z + बीटा बराबर 0। ठीक है, तो ये पॉइंट इस लाइन पर है, और इस लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट उस प्लेन पर जरूर होना चाहिए। कंफर्म, तो पक्की बात है ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई भी करेगा। अरे भाई, जब लाइन का सारा पॉइंट उस प्लेन पर है, तो लाइन का एक पॉइंट जो हमें साफ साफ दिख रहा है वो तो प्लेन पर ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम इस प्लेन पर सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है, इस प्लेन में जब सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 2 × 2 + अल्फा × 3 + बीटा बराबर 0। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब इसके बाद कितना जाएगा, 5 + 3 अल्फा + बीटा बराबर 0, या 3 अल्फा + बीटा बराबर -5। ठीक है, चलो एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अल्फा और बीटा में एक संबंध आ गया कि 3 अल्फा + बीटा की वैल्यू जो है वो -5 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1, 2, 3 मस्ट लाई इन दिस प्लेन। ठीक है, जब पूरी की पूरी लाइन उस प्लेन में है तो लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट उस प्लेन में ही होगा, और कोई पॉइंट उस प्लेन में ही है तो उस प्लेन को सेटिस्फाई कर देगा। सीधी सीधी बात है। ठीक है, एक तो आ गया, अल्फा बीटा में एक रिलेशन आ गया। एक और रिलेशन चाहिए, अगर एक और रिलेशन मिल जाएगा तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब देखो लाइन के डायरेक्शन में जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है, 3, 1, 1। ठीक है, ये लाइन की डायरेक्शन में डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, लाइन की डायरेक्शन में डायरेक्शन रेशियो 3, 1, 1 है। अच्छी बात है। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन के, हम अब इस प्लेन को देख रहे हैं। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो डायरेक्शन रेशियो है 1, 2, अल्फा। ठीक है, ये और ये, इन दोनों पर ध्यान दो। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। देखो प्लेन ऐसा दिया हुआ है, इसी में एक लाइन है, तो लाइन का डायरेक्शन और इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री का अंतर होगा, मतलब 90 डिग्री का डिफरेंस। ठीक है, तो जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पक्की बात है वो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर A1, B1, C1 डायरेक्शन रेशियोज और A2, B2, C2 डायरेक्शन रेशियोज वाली लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो A1, A2 + B1, B2 + C1, C2 बराबर 0 होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम इन दोनों को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके = 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 3 + 2 × 1 + अल्फा × 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, एक हमने ये किया, तो एक काम तो ये किया कि हमने इस प्लेन में पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया, और दूसरा काम ये किया कि A1, A2 + B1, B2 + C1, C2 बराबर 0। अब यहां से कितना आ रहा है, अल्फा = -5। ठीक है, अल्फा की वैल्यू -5 आ गई, तो -5 वाले तो दो ऑप्शन है। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ 5, -10 लिखा होता
तो हम बीटा क्यों निकालेंगे, -5 वाला एक ही ऑप्शन होता तो हम बी को ही टिक कर देते, ठीक है। जिसमें सिर्फ एक मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई है और एक ही ऑप्शन में जब वो -5 मिले अल्फा की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए तो आसान हो गया ना काम कि अब बीटा की वैल्यू नहीं निकालनी। फिलहाल 2 में -5 है अल्फा, इसलिए हमें बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलो अब इसमें रख के निकालते हैं। चलो तो हमारा ये जो है अल्फ़ा की वैल्यू दे रहा है और ये जो है स्टार्टिंग में जो आया था, अब अल्फ़ा की वैल्यू -5 इसमें रख देंगे तो कितना मिलेगा, 3 × -5 और प्लस बीटा बराबर -5, और यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये -15 उधर जाएगा, +15 15 -5 10, तो बीटा की वैल्यू 10 मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप ये वाला करिएगा, ठीक है, मतलब कि आप उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दीजिएगा। पॉइंट को जब सेटिस्फाई करा देंगे कि रिलेशन मिल जाएगा, उसके तुरंत बाद परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज का आपस में करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन का जो सम होता है वो 0 होता है। तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0 कर देना है। उससे हमें अल्फा, या अगर मान लीजिए बीटा भी आ गया होता, फिलहाल तो अल्फा डायरेक्टली आ गया है, अगर मान लीजिए यहाँ कहीं बीटा होता, मान लीजिए यहाँ कहीं बीटा होता तो अल्फा बीटा में यहाँ से रिलेशन आता, अल्फा बीटा में वहाँ से रिलेशन आता, कुल मिला के अल्फा बीटा में 2 रिलेशन तो मिलने तय थे, ठीक है। तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एक वो रिलेशन है, एक ये रिलेशन है। फिलहाल हमने अल्फा निकाला, फिर अल्फा के लिए वहां रख करके बीटा निकाल लिया और हमारा आंसर कौन सा हो गया, -5, 10, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो किस तरह सॉल्व करना, अगर कोई लाइन किसी प्लेन में है तो उस लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट उस प्लेन में होगा तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा लीजिएगा, और लाइन की डायरेक्शन और प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। लाइन तो प्लेन में है और प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है उससे जो डायरेक्शन रेशियोज बनता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो प्लेन में ही लाइन है पर प्लेन के परपेंडिकुलर पर लाइन परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इसलिए a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको याद रखिएगा। तो कभी भी लाइन किसी प्लेन में है तो बस तुरंत ये करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।